हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको पॉलिनोमियल्स देखने को मिलेगा। आप आगे आने वाली 10th क्लास में जाओ या 11th 12th, हर जगह आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सरल भी है। मैं आपको एकदम क्या करूंगा, आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको कभी कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहले मैं क्या समझाऊंगा आपको, कुछ कॉन्सेप्ट क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया चैप्टर का तो 100% सब कुछ समझ में आ गया। तो कोई भी एक्सरसाइज, अब मान लो 2.1 मैं स्टार्ट करूंगा तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला टर्म, कोई भी आपसे पूछ लेगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, तो आप क्या बताओगे, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, कोई लंबी लैंग्वेज नहीं, छोटी लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। क्या होता है एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स। जैसे आपको बोल दिया 2x² प्लस वाई प्लस 2, तो यहां पे आपको कितनी टर्म दिख रही है, 1 2 3, तो ये टोटल कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म्स। आपको बोल दिया 2x प्लस 4, तो यहां पे कितनी टर्म दिखी, 1 2, तो कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म्स। बस हमेशा ध्यान में रखना। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, टर्म्स, पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन, ये क्या है, एक इक्वेशन है, ये एक टर्म है, पॉलिनोमियल है। कब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल कब नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी वेरिएबल अंडर रूट में है, किसमें है, अंडर रूट में, वेरिएबल बोला है मैंने, कांस्टेंट नंबर नहीं बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल अंडर रूट में है तो वो टर्म नहीं होगी, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी, हमेशा ध्यान में रखना। और अगर दूसरा अपॉन में भी है, मान लो 1/x है, तो भी वो क्या होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। ये आपको क्लियर हो गया। अब आपने पॉलिनोमियल तो समझ लिया क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म, 3 टर्म्स 2 टर्म, ये आपने समझ लिया। अब वो पॉलिनोमियल कब पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये भी मैंने बता दिया, जब वेरिएबल्स आपके रूट में होंगे और या तो फिर अपोन में होंगे, तब आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। इसके ऊपर से जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, एक होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट मतलब मान लो आपके पास कुछ x² लिखा हुआ है, तो इसके आगे कोई नंबर है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है, इसके आगे 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, x² का कोफिशिएंट। अब आपसे बोलेंगे बताओ x² का कोफिशिएंट, ये प्लस 2x, बताओ x² का कोफिशिएंट, तो आप बोलोगे x² यहां पे दिख रहा है, इसके आगे 2 है, तो यही इसका क्या है, कोफिशिएंट, 2 इसका कोफिशिएंट है। अब बोल देंगे आपको x³ का कोफिशिएंट बताओ, इसमें x³ कहां दिख रहा है आपको, तो यहां पे दिख रहा है, और इसके आगे क्या है, 1 है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही है। अब हम आ जाते हैं, कोफिशिएंट आपने समझ लिया, पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपने समझ लिया, और एक चीज समझो, डिग्री। क्या, डिग्री, डिग्री क्या होती है, डिग्री बेसिकली बेटा होती है पावर। क्या होती है, पावर। ये क्या है, ये 2 क्या है, इसकी डिग्री है, ये पावर है। आया समझ में, बस इसी को ही बोलते हैं हम क्या, डिग्री। पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखो लीनियर, एक होती है लीनियर इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होगा, जिसकी पावर क्या होगी, कोई भी इक्वेशन है 2x प्लस 3। अब x की पावर कितनी है, ओनली एंड ओनली वेरिएबल को ही देखना है हमें, नहीं तो आप कांस्टेंट पे देखने लग जाओ कि x पे यहां पे 2 लगा हुआ है तो इसकी पावर 2 हो गई। नहीं नहीं, आपको सिर्फ इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखना है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन, जब पावर क्या होगी, 1 होगी। अब एक होती है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होगी, 2 होगी। मान लो 2x² प्लस 2, तो अब यहां पे x की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक होती है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 3 होगी, 2x³ प्लस 3, अब वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या समझा, पॉलिनोमियल, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने समझा कोफिशिएंट, और तीसरा कॉन्सेप्ट आपने समझा डिग्री का। ये 3 कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व होने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज, तो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे, तो 2.1 देखो, कौन सी एक्सरसाइज, 2.1। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही है। तो एक्सरसाइज अब मैं कंप्यूटर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज क्वेश्चन क्या करे, अपलोड कर दे। मैं तो यहीं से बुक से दिखा रहा हूं आपको, करवा रहा हूं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, एकदम हलवा है ये। तो 4x क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे हाँ ये तो है पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, या तो वेरिएबल अंडर रूट में होगा या तो वो अपॉन में होगा, यही 2 कंडीशन इसकी होती है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखो क्या है, y² प्लस √2। अब आप बोलोगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, बेटा मैंने कांस्टेंट नंबर पे नहीं बोला था, मैंने वेरिएबल पे बोला था। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। यस यस लिख देना है, हाँ ये पॉलिनोमियल है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, 3√t प्लस t√2। अब बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है क्या, मैंने आपको अभी बताया वेरिएबल पे अगर रूट आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, यहां पे रूट लग गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट भी इसका है, तो क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट को भी हम देख लेते हैं। तो क्या, y प्लस 2/y, मैंने क्या बोला, कभी भी अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में आता है, अपॉन में आता है, तो वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। आया समझ में, तो ये इक्वेशन भी क्या, पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम, फोर्थ पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या टेंशन है। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, सर ये तो फोर्थ पार्ट था ना, तो फोर्थ पार्ट है ना, तो बोलो फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं हम,
फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, तो x रेज टू 10 प्लस y रेज टू 3 प्लस t रेज टू 50। अब बोलोगे यहां पे तो सारे अलग अलग वेरिएबल है, क्या फर्क पड़ रहा है, 10 वेरिएबल हो 50 वेरिएबल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही क्या बोल रहा है बेटा, कंडीशन एक ही है कि पॉलिनोमियल आपका रूट में नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल आपका रूट में नहीं होना चाहिए और पॉलिनोमियल अपॉन में नहीं होना चाहिए, बस यही कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर, यही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, अदरवाइज वो सारी इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल है। ये दोनों में अगर कोई आ गया, कोई भी वेरिएबल इस तरीके से अगर फंस गया तो वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सारी इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है बेटा, तो 2.1 पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। ये क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, हमें कोएफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर का, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का, नहीं तो आप एक्स का निकालने लग जाओ, तो एक्स स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट। क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। तो अब देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर कहां दिख रहा है, आप बोलोगे यहां पे दिख रहा है, बिल्कुल सही है, यहीं पे दिख रहा है। अब बोलोगे एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के आगे, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या है, 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1। चीजें क्लियर हो रही है बेटा, प्लस का साइन है, इसके लिए प्लस का 1 है, माइनस का साइन होता तो माइनस का 1 हो जाता। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इन्होंने आपसे किसका कोएफिशिएंट पूछा, तो एक्स स्क्वायर का, आपको एक्स क्यूब को हाथ भी नहीं लगाना है, आपको किसको देखना है, एक्स स्क्वायर को। इसके आगे क्या है, अभी मैंने आपको बताया था माइनस का साइन होगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या है यहां पे देखो -1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 के साथ क्या है, तो माइनस है, तो -1। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी बेटा ऐसे ही है, देखो पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, पाई बाय 2 दिख रहा है ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, पाई बाय 2। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज। अब देखो, अब दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे कि √2x -1। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर कहीं आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर तो कहीं नहीं दिख रहा, तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट भी क्या हो गई, 0। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसकी कोएफिशिएंट भी क्या होगी, 0। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। अगर चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, यहां पे कंप्लीट हो गया। बेटा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझाया है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी का नहीं, एनसीईआरटी के बाहर कोई भी रेफरेंस बुक उठा के लाओ, इससे इन कॉन्सेप्ट के अलावा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला नहीं है, तो ये मेरी गारंटी है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको कुछ डिग्री और पावर के बारे में बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया होगा, देख लो, हाँ आ गया है। तो बोल रहा गिव वन एग्जांपल ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या बोल रहा है, बायोनोमियल, ये कौन सी टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बायो मतलब क्या होता है, 2, ठीक है, बायनोमियल, तो यहां पे ओ नहीं आएगा, ये बायनोमियल, बाय मतलब 2 टर्म वाली, जिसकी डिग्री क्या हो, तो इन्होंने बोला है डिग्री क्या है, 35 होनी चाहिए, तो कोई सी भी टर्म उठा लो, x रेज टू 35 प्लस 2, ये 2 टर्म है कि नहीं है, इसकी पावर कितनी है, 35। बस आपको यही करना है बेटा,
इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं हम तो ऐसे लेंगे y रेज टू 35 माइनस 6, तो ये भी सही है। कुछ भी इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो 2 टर्म वाले पूछे थे तो हमने 2 टर्म वाले बता दिए। अब आपसे देखो इसी में ही दूसरा क्या पूछ रहा है, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या होता है बेटा, मोनोमियल होता है मतलब एक टर्म जिसकी पावर क्या हो 100। तो एक टर्म क्या होगी, मान लो y, उसकी पावर कितनी कर दो 100। क्या फर्क पड़ रहा है, x भी लेना है, x भी ले सकते हो आप, उसकी पावर क्या होगी 100। मल्टीपल आंसर इसके हो सकते हैं, x लो, y लो, z लो, कोई भी वेरिएबल लो, बस उसकी पावर क्या कर दो 100 कर दो। ये चीजें क्लियर हो गई बेटा। अब देखो 4th क्वेश्चन, डिग्री और पावर आपने समझा है तो चीजें आपको क्लियर है। 4th क्वेश्चन भी आप ऐसे ही चुटकी बजा के कर दोगे। देखो बेटा टेंशन नहीं लेना है ना, कॉन्सेप्ट आपने समझा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो फिर सब कुछ समझ लिया है। अब देखो 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, उसकी डिग्री लिखनी है। अब डिग्री भी क्या होता है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, तो 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको देखना है बेटा सबसे बड़ी पावर कहां पे है, वही होगी उसकी क्या डिग्री। तो आपको इस इक्वेशन में क्या देखना है, सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर आपको यहां पे दिख रही है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, तो डिग्री होगी 3। चीजें क्लियर है। वहीं पे आपको देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे देखो वेरिएबल कहां दिख रहा है आपको, ये वेरिएबल दिख रहा है, इसकी पावर कितनी है, और दूसरा कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इसकी पावर 2 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। थर्ड पार्ट देखो, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो 5t माइनस रूट 7, अब यहां पे वेरिएबल दिख रहा है आपको, ये रहा t, ये इक्वेशन है बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। तो इसके ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है, तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होगी उसकी, डिग्री क्या होगी बेटा, तो 1 होगी। क्लियर है, डिग्री क्या होगी 1 होगी। अब आ जाते हैं हम इसी क्वेश्चन के 4th पार्ट पे, जो कि लास्ट पार्ट भी है। अब 4th पार्ट में क्या बोल रहा है आपको, सिंपल क्या दे दिया 3 दे दिया। मैंने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था मैंने बोला एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1 होता है। तो 3 के आगे कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो आपको 1 भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसकी डिग्री, इसके आगे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी पावर भी क्या होगी 0 होगी। बस ये ध्यान में रखना, डिग्री क्या होगी 0 होगी, डिग्री क्या होगी 0 होगी, क्योंकि इसके आगे कोई वेरिएबल है नहीं। अगर वेरिएबल लगा भी दूं तो मैं 0 लिखूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 क्या होता है 3 ही होता है, तो डिग्री क्या है इसकी, तो 0 ही तो है। आया समझ में, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है बेटा, कोई भी डाउट नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, वो भी हमने कर लिया। मैंने आपको सब चीजें बता चुका हूं बेटा, ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं, बस आप क्वेश्चन देखोगे और आप सॉल्व करते चले जाओगे। कुछ बच्चों ने तो सॉल्व भी कर लिया होंगे 5th क्वेश्चन को भी कुछ बच्चों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। देखो अब आपसे पूछ रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, जो आपको दिया है इन्होंने बोला है लीनियर है या क्या क्वाड्रेटिक है या फिर क्या है, तो आप बोलोगे क्यूबिक। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन दे दी है, तो बताओ फर्स्ट पार्ट क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी मैंने बताया था आपको अगर पावर 2 है तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। चीजें क्लियर है ना बेटा, बहुत ही आसानी से जा रहे हैं हम लोग, ज्यादा तेजी से नहीं भाग रहे, एकदम सिंपल तरीके से। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है x माइनस एक्स क्यूब। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई।
चीजें क्लियर है? अब देखो इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है आपको, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है आपको, तो आप बोलोगे 2 दिख रही है। तो ये टू किसकी पावर होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर होती है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसा नहीं ऐसे छोड़ दो, ऐसे मिला दो, मिलाना नहीं है हमें। यहाँ पे वो मैच द फॉलोइंग नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखना है, क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? नहीं तो आप ऐसे मैच द फॉलोइंग करोगे तो बेटा वो जीरो मार्क्स दे देगा आपको। जीरो के साथ आपके मार्क्स भी क्या कर देगा, मैच कर देगा। फिर बोलेगा मैच द फॉलोइंग। 1 प्लस एक्स। अब यहां पे एक्स की पावर कितनी है, मैंने बोला जिसके ऊपर कोई पावर नहीं दिखती उसके ऊपर पावर कौन सी होती है, तो 1। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन। फिर आपको मैच द फॉलोइंग नहीं करना है बेटा, एल लिख देना है, ठीक है। अब वहीं पे आपको दिख रहा है 3t, तो इसके ऊपर भी पावर क्या है बेटा, तो आप देखते ही कुछ बच्चों ने तो सॉल्व कर दिया, मुझे पता है, लीनियर इक्वेशन। अब यहीं पे आर स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को पता है बेटा, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। अब वहीं पे आपको 7x³ पावर 3 देखते ही स्माइल आ गई। क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, तो बिल्कुल चुटकियों में ही सॉल्व होगा बेटा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट, 3 to 4 कॉन्सेप्ट हमने पकड़े और उसको पूरी की पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई किए और सॉल्व। ऐसे ही जब हमको कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो बेटा आप क्या करो, एक बार इसको प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार और रिवाइंड कर लेना, सिर्फ और सिर्फ एक बार वापस देख लोगे, गारंटी के साथ दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी रेफरेंस बुक आए, आप इसी इन कॉन्सेप्ट के साथ, मैंने बताया ना स्टार्टिंग के 5 मिनट की वीडियो, 6 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, आपके पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म हो गई बेटा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में।